80-90 घर छे ओइसे बेसी है 80-90 घर छे कते बुढ़ गेले घर पता ना चले नहीं चल जाता 2-4 दिन तक नहीं खाए थे। पानी यही बहता हुआ जाता था तो छान के पी लेते थे। सब कुछ दलहा फुला दिया। हाँ। सब लोग का घर उर दलहा गया, सामान तमान सब कुछ। क्या उम्मीद थी सरकार से, नेता से, और क्या मिला आप लोगों को? हम लोग को उम्मीद इतना ही थी जो सरकार आएगा वो माँ बाप बन के हम लोग को कहीं भी अपना जगह दे देगा, लेकिन नहीं दिया। तो एक कागज का टुकड़ा देखा कर हम लोग को वो लालच देखा। क्या उम्मीद थी सरकार से, क्या नहीं मिला आप लोगों को? बड़ परेशानी बचा, बड़ तकलीफ, बड़ दुख, की कहो, एक से आँख खस पड़ा। हम लोग को कुछ नहीं दिया। और सरकारी क्या लाभ मिला है अभी तक आप लोगों को? कुछ कोई नहीं। लाभ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। अभी यहाँ पे लगभग कितने घर रह रहे हैं? वही तो बोला तो 59 तक। 59 घर। हाँ। नहीं न मिली, बहू था अपने घर चला गया, अपने माँ के पास, अपने चाची के पास, जिसके पास रिश्तेदार के पास गए वो। आज यो 2-3 बुढ़ी बचा है यहाँ पर, 2-3 खून हो गया, लेकिन मंत्री जी के लिए कोनो हल नहीं है। ये तो बड़े लोग हैं, गांव का मंत्री है, पूरा बिहार का मंत्री है। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं मधुबनी ज़िला के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत नरवार गांव में, और मैं आज चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूं वीडियो बनाने के दौरान, क्योंकि आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने काला चश्मा लगाने के लिए कहा है। मैं आपको बता दूं, नरवार गाँव झंझारपुर प्रखंड में ये वही गांव है जिस गांव में 2019 में बाढ़ ने तबाही मचाया था। तबाही ऐसा मचाया था कि लगभग 80 से 90 घर बेघर हुए, और 2 वर्षों के बाद भी आज भी उस घर के लोग बेघर ही हैं, किसी दूसरी जगह पे शरण लेने को मजबूर हैं। तबाही ऐसा मचाया कि 2 वर्षों के बाद भी आज भी इस गांव के लोगों के दिल में और मन में खौफ बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। तबाही ऐसा मचाया कि आज भी बाढ़ के दिनों में इस गांव के लोग बोरिया बिस्तर बांध कर रेडी मोड में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब बांध टूट जाए और पता नहीं कब उनको अपना घर छोड़कर जान बचाकर भागनी पड़े। तबाही ऐसा मचाया कि 2 वर्षों के बाद, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अवशेष आपको दिख रहे होंगे, 2 वर्षों के बाद भी यह अवशेष इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार से यहाँ पे तबाही मची और किस प्रकार से लोगों को माल की क्षति हुई, जान की क्षति हुई, और लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, घर बर्बाद हुआ और घर छोड़ने को मजबूर हो गए। और ये जो गाँव है नरवार गाँव, इस गाँव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के विधायक नीतीश मिश्रा का घर है, और ये नरवार गांव में नीतीश मिश्रा का नालियाल है। उसके बावजूद भी 2 वर्षों के बाद जो आपदा झेलने वाले लोगों को अब तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है, और जिसके कारण लोग अभी भी जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं और किसी दूसरी जगह पर शरण लिए हुए हैं। मैं उन लोगों से भी बात करूंगा, उन लोगों की भी आप बीती आपको दिखाऊंगा, आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से लोगों की तबाही मची और किस प्रकार से लोग आज बेघर बच्चों के साथ दूसरी जगह ज़िंदगी काटने को मजबूर हैं। झंझारपुर मधुबनी से गुजरने वाली कमला नदी उफान पर है। मधुबनी में लगातार हो रही बारिश के कारण कमला नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे कमला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2019 में कमला नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और जिस प्रकार से कई गाँव तबाह हो गए थे, अब तक लोगों की यादें ख़त्म नहीं हुई है। अब तक कई ऐसे परिवार और कई ऐसे घर हैं जो कमला नदी का रौद्र रूप के कारण लोग दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों से बदलता हिंदुस्तान टीम की मुलाकात हुई और बात हुई। देखें यह रिपोर्ट। 2019 में बाढ़ आया था, आप लोगों का पूरा घर उजड़ गया। 2019 से अब तक 2 साल हो चुका है। 2 साल की 3 साल हो गया, ये 19, 20, 21, हाँ, तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है। आप लोगों को क्या उम्मीद थी सरकार से, नेता से, और क्या मिला आप लोगों को? हम लोग को उम्मीद इतना ही थी जो सरकार आएगा वो माँ बाप बन के हम लोग को कहीं भी अपना जगह दे देगा, लेकिन नहीं दिया। वो एक कागज़ का टुकड़ा देखा कर हम लोग को वो लालच दिखाया। लालच दिखाने के बाद वो जाकर अपने घर में सूख गया। बोला जब हम ज़मीन देंगे, लेकिन नहीं दिया ज़मीन। एक कागज़ का टुकड़ा हम लोग को दिया। जब तक हम लोग को घर बना कर नहीं देंगे, नहीं हम लोग वहाँ पर जाएंगे, तब हम लोग को समझ कहाँ से आएंगे जो हम लोग अपने घर पर चला आया है। और तब से मंत्री जी हम लोग को घूर के देखने के लिए, जिस टाइम मंत्री जी जहाँ पर टूटा वहाँ पर मंत्री जी आया, लेकिन हम लोग को जाने के नहीं दिया मौका।
ये मंत्री जी से मैं कुछ बोलूं वो नहीं देने के हम लोग को चांस ही नहीं मिला, तो वहाँ पर हम जाएंगे। तो पूरा घर उजड़ गया लोगों का, जी, लोग जैसे उजड़ तैसे शरण हाँ। जहाँ तहाँ लेकर के रह रहे सारे हैं, उजड़ गया हम लोग के। सारे उजड़ गया। सारे। और सरकारी क्या लाभ मिला है अभी तक आप लोगों को? कुछ कोई लाभ? नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। एहिमे तक बाहर नहीं हुआ। अभी यहाँ पे लगभग कितने घर रह रहे हैं? वही तो बोला तो 59 59 घर था। 59 घर। हाँ, नई नवेली बहू था, अपने घर चला गया, अपने माँ के पास, अपने चाची के पास, जिसको पास रिश्तेदार के पास गया वो। आज जो 2-3 बुढ़ी बच्चा है, यहाँ पर 2-3 खून हो गया, लेकिन मंत्री जी के लिए कोनो फर्क नहीं है। ये तो बड़े लोग हैं, गांव का मंत्री है, पूरा बिहार का मंत्री है, तो उनको क्यों फर्क पड़ेगा? यहाँ पर गरीब लोग हैं। ये माता जी 2 दिन के बाद मिली थी बाढ़ के हाँ पानी। जी, 2 दिन का बाद मिली, 2 दिन का बाद मिली। वहाँ पर एक बाबा है, यहाँ पर एक दादी है, वो दो दिन का मिला। तो अभी इतना इनको दवा भी चला, लेकिन मंत्री जी इनको दवा के लिए दोनों का खर्चा भी नहीं दिया, खर्चा भी नहीं दिया दोनों को। क्या कहिएगा माता जी, घर उजड़ गया, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं 3 साल से, 2 साल से, क्या परेशानी हो रही है? क्या उम्मीद थी सरकार से, क्या नहीं मिला आप लोगों को? बड़ परेशानी बच्चा, बड़ तकलीफ, बड़ दुख, की कहब, एक से आँख खुश खसि पड़त। जहन बरखा अबैया 2टा बच्चा तऽ डूबिए गेल रहा, एहीमे ओ कतऽ गेलै छोड़ा छोड़ी, एहीमे डूबि गेल रहा। सबके चिचिया गेट पजिया कऽ पकड़ै गेलहुँ, ओहि बच्चाके ओहि गेट हेते कऽ पानि आ ओ रेत घरमे जुग्गी सबमे हेते कऽ। मैं आपको बता दूं 2019 में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ ने जो तबाही मचाई थी, उसके तस्वीरें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो तस्वीरें आज भी यह बयां कर रही है कि किस प्रकार से 2019 में बाढ़ के पानी से बांध टूटा और किस प्रकार से नरवार में तबाही मची थी। आगे आएंगे, आगे आने के बाद हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनके ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में जो बांध टूटा था कमला बलान नदी का, उससे जो तबाही मची थी, किस प्रकार की तबाही थी, कितने लोग घर से बेघर हुए, कितने लोग मरे। सरकार के खाते में सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी जिन लोगों को क्षति पहुंची, जिन लोगों की जान गया, जिन लोगों का माल गया, जिन लोगों का घर गया, अब तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। और इसी चीज़ के कारण मैं आज नरवार गांव में पहुंचा हूं। बाजू से कमला बलान नदी बहती है और यहां पर कुछ महिलाएं हैं जो इसी गांव की हैं। इन्होंने वह तबाही को देखा था, इन्होंने वह तबाही को, लोगों को मरते हुए देखा था, इन्होंने घर उजड़ते हुए देखा था, इन्होंने घर टूटते हुए भी देखा था। एक बात बताइए, 2019 में जो बाढ़ आया था, यहाँ पर किस प्रकार से घर सब था और क्या तबाही मची? 80-90 घर छे, 80-90 ओहिसँ बेसी है, 80-90 घर छे। हाँ, कतेक बुड़ि गेलै घर, पता ना चले। नहीं चल कतेक आदमियों सब घायल भेले, हमरा आर के नाश भेल, सब चीज हमरो आर के नाश भेल। हमरा आर के कुछ 80 देबो घर नहीं यहाँ पर हुआ करता था और सब घर एकदम लिप्त हो गया, खत्म हो गया। हां, हमरो आर के कुछ नहीं सब भेल। घरे छलै, 2-2 महल के घर सब छलै। दुदू महल आदमी सब भी बहुत मरा होगा, एके गो आदमी बचे, एकटा बूढ़ा मर गया, एकटा बूढ़ा मर गया। एक आदमी मरा था। और बच ले। तो जब भी बाढ़ का टाइम होता है तो आप लोगों का डर बढ़ जाता होगा, डर लगने लगता है। हां, डर होई छै रात सब। में सब घरे घर छोड़ देने छै। 12 बजे रात में एले तो के बुझते, सब सुतली में रहे। तो अभी मान लीजिए अभी बाढ़ आया हुआ है, नदी में पानी बहुत है, तो अभी भी आप लोगों को डर लगता होगा? हां, डर लगे छै, सब समेट बटोर के जगले छी, हमरा के डर होई छै। भर रात जगे हुए कतऽ जेतै, ई टूटतै तऽ कतऽ हम आर जेबै? हमरा के डर छै ना। ये कौन गांव है? ये नरवार झंझारपुर प्रखंड में पड़ता है, हाँ। मधुबनी जिला। इधर आओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आफ्ताब, घर कहाँ है? नरवार। 2019 में बाढ़ आया था, तुमको अच्छे से याद है क्या हुआ था? हाँ क्या याद हुआ था? है, यहाँ पे टूटा था, सब कुछ दलहा फुला दिया, हाँ, सब कुछ, सब लोग का घर उर दलहा गया, सामान तमान सब कुछ। यहाँ पर लोग रहते थे, वो सब बेघर हो गया। और क्या दिक्कत हुई थी 2019 में जब बाढ़ आया था? तुम लोगों को क्या दिक्कत हुई थी? खाने पीने की दिक्कत हुई थी, कहाँ रहते थे उस टाइम में? कि किसी के छत पर रहते थे, 2-4 दिन तक नहीं खाए थे, पानी यही बहता हुआ जाता था तो छान के पी लेते थे। पानी पीते थे। और हाँ। खाना कितने दिन नहीं खाए? खाने 4 दिन नहीं खाए थे। 4 दिन खाना नहीं खाए थे? नहीं। भूखे ही थे 4 दिन? हाँ,
तुम्हारी अम्मी वगैरह घर, छोटे भाई हैं तुम्हारे? हाँ। सब भूखा था? हाँ, ये सब भी था, सब थे, 4-5 घर थे एक ही छत पे। हाँ गाय जाल जान माल सब एक छत ही पर था। हाँ। सब वहीं पर थे, सब कुछ दलहा गया। सब कुछ दहला गया? दलहा गया था। तो तुम लोग छत पे रहते थे? हाँ। खाना पीना कुछ नहीं मिला 4 दिन तक? नहीं, पानी घटा तो गया, जो लोग अथी हमसे बड़े थे वो लोग गया तो आना सामान यार दुकान से किन के, तब खाए, तब दूसर ठिम गए। यहाँ के जो नेता है, नेता समझते हो क्या होता है? हाँ। नेता जो हैं, हाँ। नेता लोग से क्या कहोगे? तुम एक छोटे बच्चे हो, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ रहे हो? हाँ। तो यहाँ के नेता सबसे क्या कहोगे? तुम लोगों को जिस तरीके से तबाही मची, मदद नहीं मिला, क्या कहोगे यहाँ के नेता से, तुम एक छोटे बच्चे होने के नाते? नेता से यही कहेंगे हम लोग का ये नहर है उसको मजबूती से बनाए, और हम लोग को जो इस समय में दुख होता है उसको अथी करे, उसका हल करे। उसका हल करे। 2019 में जो बाढ़ आयल रहे, कौन तरह के तबाही यहाँ सब देखने छी? एहिमे ये भेलै ताहिमे से बड़ तबाही भेलै। पूरा घर उजड़ गया। हाँ, घर उजड़ गेलै। तो आप लोग यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? अब 3 साल होते हैं। 3 साल हो गया। सरकार से क्या उम्मीद थी, क्या सरकार दिया आप लोगों को अब तक? हम लोग को कुछ नहीं दिया, हुआ वो 95,000 दिया, वो क्षतिपूर्ति बुझिए आकि जो बुझिए। तो ज़मीन वगैरह नहीं दिया गया रहने के लिए? ज़मीन को पर्चा दिया। हाँ, लेकिन आज तक नहीं मिला। आज नहीं मिला। क्या मांग करेंगे अभी आप यहाँ पर से, क्या मांग करेंगे? क्या मांग कर, हम लोग को घर चाहिए, जहाँ कहीं वो दिया तो जो उसको हम लोग को वो डीएम था, वो डीएम वो रहता तो हो जाता, वो बदली हो गया। हाँ हाँ। वही हम लोग को बचाया, वो बहुत हेल्प हम लोग को किया। अब वही बोला, वो पर्चा जो दिया हम लोग बोला जो वो नहीं लेगा, क्योंकि अभी ये स्थिति यहाँ है हम लोग को, अभी हम लोग को नहीं तो बाल बच्चे का होगा, तो वो बोला कुछ नहीं होगा, वहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक उसे मान बना जाएगा, मजबूत से कुछ नहीं होगा। वो लोग आपको भरा करके बोल नापास जोखा करके वो मंडली बना देगा, भरा करके। लेकिन आज तक कुछ नहीं घर हुआ। बना देगा। जिसका इंदिरा निवास मिला है उसको भी फिर से मिलेगा, और जिसको नहीं मिला है उसको भी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।